हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो मैं भी अब यहाँ पे पहले से बेटर हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि मेरा जो ऑपरेशन होने वाला था वो स्टोन का था। पहले मुझे डायग्नोस हुआ था कि मेरी जो स्टोन थी बहुत छोटी सी थी, बाजरे के दाने के बराबर। तो बहुत छोटी सी सर्जरी बताई थी डॉक्टर ने, तो उसके लिए मैं एडमिट हो गई थी। मेरे जितने भी टेस्ट वगैरह हुए थे और उसके बाद मेरा ऑपरेशन के लिए मुझे बोल दिया था उन्होंने। बट जब मैं एडमिट हुई थी उसके बाद जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे तो डायग्नोस हुआ कि जो स्टोन थी वो इतनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बड़ी। मैं स्क्रीन पे एक लगा दूँगी, मैंने एक पिक क्लिक की थी क्योंकि वो जाना था आगे बायोप्सी के लिए। तो जो स्टोन थी काफ़ी बड़ी थी, साइज़ उसका बहुत ज़्यादा बड़ा था और आगे अंदर वो चिपकी हुई थी क्योंकि वो गॉल ब्लैडर में थी, तो गॉल ब्लैडर अंदर चिपका हुआ था। इसलिए डॉक्टर को बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। छोटे ऑपरेशन से वो निकल नहीं पा रही थी, तो उन्होंने बीच में ही मेरे पेरेंट्स को बुलाया और उनसे कंसल्ट करके फिर उन्होंने बड़ा ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। पहले ये था कि चलो छोटा है तो जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी, रिकवरी भी मेरी जल्दी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर मुझे वहाँ से छुट्टी भी मिल गई थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो स्टिचेस वगैरह आए थे वो हाथ वाले स्टिचेस थे क्योंकि ऑपरेशन बहुत बड़ा था और स्टिचेस पक गए थे कुछ। और पकने के बाद जब मैं कटवाने गई थी तो उन्होंने देखा कि कुछ स्टिचेस पक गए हैं, तो उन्होंने मुझे जब वापस से ड्रेसिंग के लिए बुलाया तो उन्होंने देखा कि और भी पक गए हैं। तो जिस प्लेस से मेरा ऑपरेशन किया था, इतना एक प्लान साइज़ था, आई थिंक उससे भी ज़्यादा ही होगा। तो फिर पूरा ही जो प्लेस था जहाँ पे ऑपरेशन किया था उस पूरे ही प्लेस को उन्होंने खोल दिया था, क्योंकि वो जो पस थी फिर अगर अंदर पूरे प्लेस पे चले जाती तो फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती। इसलिए उन्होंने पूरा ही प्लेस जो था वो खोल दिया था। ऐसा लग रहा था कि अभी जस्ट ऑपरेशन किया है। तो अब वो डेली मुझे वहाँ बुला रहे हैं ड्रेसिंग के लिए। अभी भी मैं पहले से बेटर हूँ, बट उतनी ज़्यादा बेटर नहीं हूँ कि मैं खुद से सब कुछ कर सकूँ। और मैं डिपेंडेंट हूँ अभी भी उठने बैठने के लिए। मेरी जो भी नीड्स हैं, जो भी काम होते हैं, उनके लिए मैं अभी भी डिपेंडेंट हूँ, खुद से मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरा जो ऑपरेशन वाला जो प्लेस है वो अभी भी कम्प्लीटली हील नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उठने में, बैठने में, लेटने में। और बॉडी में उतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा, लिटरली बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। सो लेट्स सी। अभी सीईटी का एग्ज़ाम भी है, फर्स्ट ग्रेड भी है, रीट भी है, वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है बट आई नो है। और बहुत ज़्यादा मेरा जो टाइम था वेस्ट हो चुका है, हो रहा है। बट एनीवेज़ हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं हेल्दी रहूँगी तो ही पॉसिबल है कि मैं आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखूँ। तो अभी जो मेरा पूरा फोकस है मेरी हेल्थ पे है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। और बाकी देखिए मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे हाथ में है कि मैं हेल्दी डाइट ले सकती हूँ जो मैं ले रही हूँ, और जो भी डॉक्टर मुझे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन वगैरह जो भी वो बता रहे हैं, ड्रेसिंग वगैरह, वो मैं सब करवा रही हूँ प्रॉपर्ली। बट इसके अलावा चीज़ें देखिए मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, जब भी जैसे भी ठीक होगा हो जाएगा। और मैं सिर्फ अपनी कोशिश कर सकती हूँ। सीटी का भी एग्ज़ाम है। मेरी जितनी हिम्मत होती है 1 घंटा मैं स्टडी कर लेती हूँ, फिर मैं लेट जाती हूँ क्योंकि ज़्यादा देर मुझे टाँकों में प्रॉब्लम होती है। तो मेरा जितना मन होता है मैं पढ़ लेती हूँ। और अभी मैं अपनी मम्मी के घर आ रखी हूँ क्योंकि मैं खुद से अभी अकेले कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। खाना पीना, उठना बैठना, नहाना, सब मेरी मम्मी वगैरह हैं, वही सिस्टर वगैरह हैं, वही सब हेल्प कर रहे हैं अभी मेरी। तो इसीलिए आगे भी अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि वो जो स्टिचेस में जो पस वगैरह हो गई है तो उस वजह से पूरा जो ओपन किया है उसको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि सिर्फ स्टिचेस होते तो मेरी जो स्किन थी वो जॉइन हो गई थी, तब मैं हैप्पी थी कि चलो अब मैं ठीक हो जाऊंगी। बट जब उसमें पस पड़ गई तब उस प्लेस को पूरा जो खोल दिया है और उसमें अभी डेली ड्रेसिंग के लिए जाना होता है। उसमें बस वो कॉटन वगैरह, जो गॉज वगैरह कुछ बोलते हैं, वो फिल कर देते हैं पूरा क्लीन करके। तो बहुत डीप है
जो लेयर है स्टमक की बहुत ज़्यादा डीप है और वो पूरी ओपन हो गई है, तो उसको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता कितना लगेगा, बट ठीक है, भगवान की दया से ऑपरेशन टाइमली हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कि जो गॉल ब्लैडर था, अगर वो उसकी पित्त की जो थैली थी वो फट जाती तो और भी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती। तो ठीक है, सब कुछ टाइम पे हो गया। भगवान की कृपा है, जो करते हैं भगवान अच्छा करते हैं। और जो भी आगे का अपडेट रहेगा फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, किसी भी रीज़न से ना रुकें। लाइफ में चीज़ें अप डाउन आते रहेंगे सबकी लाइफ में। तो बस मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूँ, अब मैं अभी ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ। कम्प्लीटली ठीक नहीं हूँ, रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा, रेस्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट ये है कि मैं डेफ़िनेटली जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँगी, कोशिश करूँगी पूरी। और आप सबको भी अपना जो टाइम है बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। जैसे ही मैं रिकवर होती हूँ, मैं आप सबके साथ में अपना जो भी रूटीन है, जो भी मेरा टाइम टेबल रहेगा, आप सबके साथ में मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। और वंश भी बहुत अच्छा है। वंश, कम हियर, हाय करो। हाय, हेलो, हेलो। सो वंश भी बहुत अच्छा है और ये प्रॉपरली अपना स्कूल वगैरह जा रहा है, पापा ड्रॉप कर देते हैं। और सब कुछ ठीक है, अभी पहले से बेटर है। वो जो टाइम था वो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। मतलब मुझे तो एनेस्थीसिया दिया हुआ था, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मैं तो इस मेंटल स्टेट से गई थी कि छोटा ऑपरेशन है, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मेरी सिस्टर का भी हो रखा है, जल्दी रिकवरी हो जाती है। बट जब मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया कि बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए। और मुझे तो 2 दिन तक होश भी नहीं आया था, मुझे नहीं पता था क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। तो मुझे पता चला और मैंने देखा, तो मतलब मैं वो जो टाइम आप सबके साथ में मतलब शेयर नहीं कर सकती कि मुझे कैसा फ़ील हुआ। तो बस फ्रेंड्स, यही होता है, देखिए चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, कब कैसा टाइम हमें फ़ेस करना पड़े हम नहीं जानते हैं। इसीलिए हमें अपनी पूरी कोशिश करते रहना चाहिए और जैसा भी टाइम है हमें एंजॉय करना चाहिए, सबके साथ में हमें मिल के प्यार से रहना चाहिए। और बस यही कोशिश करूँगी फ्रेंड्स कि जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आप सबके साथ में शेयर करती रहूँ फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।